मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाली समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माता में बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की 5वें चरण की 5वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, हमारा क्रम धर्म स्वरूप से प्रारंभ होकर धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप, आत्म स्वरूप, कर्म स्वरूप पर होता हुआ अप्रमत्त साधना स्वरूप पर अग्रसर है। अप्रमत्त साधना के अंतर्गत हमने पूर्व में 4 गाथाओं की चर्चा की। प्रथमतः जिनवाणी का श्रवण करके कल्याण मार्ग और पतन के मार्ग को जान करके सम्यक मार्ग में आचरण करना, प्रमाद का त्याग करके साधना करना। दूसरे चरण में हमने असंस्कृत जीवन, असंख्यम जीवियम आपमाये की गाथा के माध्यम से प्रभु ने हमें निर्देश दिया कि जो प्रमादी होता है वो अपने जीवन के अंत में जब आयुष्य की डोर टूटती है तो किसकी शरण ग्रहण करेगा, क्योंकि जगत में धर्म के सिवाय और कुछ भी शरणभूत नहीं है। अतः पहले से ही धर्म की शरण को अगर स्वीकार करें तो अंत में दुखी नहीं होना पड़ता है। इसी कड़ी में तीसरी गाथा में प्रभु महावीर की साधना को लेकर के उपधान श्रुत और अप्रमत्त साधना जो स्वयं प्रभु महावीर ने अपने जीवन में की थी, उसकी अपेक्षा से बताया गया कि प्रभु महावीर कषायों से ऊपर उठे, कषाय की प्रवृत्तियों का त्याग किया, आसक्ति का त्याग किया और पौद्गलिक इंद्रिय विषयों के, शब्दादि विषयों में ममत्व भाव को छोड़ करके वो ध्यान आराधना करते थे। ध्यान साधना करते हुए उन्होंने अपने साधना काल में छद्मस्त रहते हुए भी इतना पराक्रम किया कि कभी भी प्रमाद का सेवन नहीं किया और जैसा उन्होंने स्वयं अपने जीवन में आचरण किया उसी का उन्होंने हमें उपदेश फरमाया। फिर चौथी गाथा में अनुस्रोतगामी और प्रतिस्रोतगामी की चर्चा करते हुए प्रभु महावीर ने 10वें कालिक सूत्र की चूलिका के आधार से यह समझाया कि जीवन में कर्मों के उदय के अनुरूप बहना बहुत आसान है, पर साधना मार्ग में प्रतिस्रोतगामी बनना बड़ा पराक्रम की आवश्यकता है। पुरुषार्थ करके जीव प्रतिस्रोतगामी बन सकता है और जिसे अपने आत्मशुद्धि का, अर्थात जिसको मोक्ष की अभिलाषा होती है, वो अनुस्रोतगामी नहीं होता, संसार के प्रवाह को छोड़ करके मोक्ष मार्ग में अपना पराक्रम करता है, वही अप्रमत्त साधना में आगे बढ़ पाता है। उसी कड़ी में आज हम स्वेगडांग सूत्र के माध्यम से आज की गाथा का हम पारायण करेंगे। पहले एक बार गाथा का उच्चारण करूंगा, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। संबुज्जः किं न बुज्जः संबोहि खलु पेच्च दुल्लहा नो हुव नमन्तिराइयो नो सुलभम पुनराविजीवियम्। संबुज्जः किं न बुज्जः संबोहि खल्लु पेच्च दुल्लहा नो हुव नमन्तिराइयो नो सुलभम पुनराविजीवियम्।
स्वेगडांग सूत्र के अंतर्गत पहले सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्ययन की पहले उद्देश्य की पहली गाथा। बंधुओं, सहज संयोग है, आज गुरु पूर्णिमा है और इस युग के, इस जगत के, इस अवसर्पणी काल के प्रथम गुरु प्रभु ऋषभ देव, और यह गाथा प्रभु ऋषभ देव ने फरमाई है। अभी तक हम प्राय जिन गाथाओं का पारायण करते रहे हैं वे प्रभु महावीर के द्वारा फरमाई हुई और महावीर के गणधरों के द्वारा फरमाई हुई है, लेकिन यह गाथा जो स्वेगडांग सूत्र के अंतर्गत दूसरे अध्ययन की जो ये गाथा है, ये प्रभु ऋषभ देव के श्रीमुख से फरमाई हुई गाथा है, जिससे पुनः प्रभु महावीर ने अपने शासन काल में इसको अपने श्रीमुख से फरमाया, लेकिन मूलतः यह गाथा ऋषभ देव के द्वारा फरमाई हुई है। तो जगत के प्रथम गुरु ऋषभ देव और आज सहज में गुरु पूर्णिमा, एक सुंदर संयोग है। प्रभु ऋषभ देव अपने 98 संसार पक्षीय पुत्रों को संबोधि प्रदान करते हैं। हम उसकी चर्चा करेंगे, पहले इसका अर्थ समझें। संबुज्जः किम न बुज्जः, प्रभु ऋषभ देव फरमाते हैं संबुज्जः, बोध को प्राप्त करो। किम न बुज्जः, क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हो बोध को। फिर कहते हैं संबोहि अर्थात संबोधि, सम्यक दृष्टि, खलु पेच्च दुल्लहा, निश्चय ही पर भाव में बड़ी मुश्किल है, मनुष्य भाव में ही यह मिल सकती है। एक बार मनुष्य भाव हाथ से चला गया तो मृत्यु के बाद पुनः संबोधि मिलने का अवसर ही नहीं मिलेगा। मूलतः सम्यक बोध प्राप्त करने का जो मुख्य स्थान है वो कर्म भूमि के मनुष्य क्षेत्र का स्थान है। फिर वो कहते हैं कि नो हु उवनमंती, राइयो अर्थात रात्रियां, रात्रियां का मतलब यहां दिन और रात, काल, समय। जो समय बीत जाता है, नो हु उवनमंती, निश्चित ही वह काल, वह रात्रियां, बीती हुई रात्रियां पुनः लौट कर नहीं आती। और अगली बात में कहा नो सुलभम पुनरावि जीवियम, नहीं सुलभम यानी सुलभ, नो या नहीं, सुलभ नहीं है पुनरावि, फिर भी दोबारा, पुनः जीवियम, ऐसा उत्तम क्षेत्र में, उत्तम कुल में मनुष्य का जीवन अथवा संयम प्राप्त करने का, सम्यक दृष्टि प्राप्त करने का जो सुअवसर है, नो सुलभम पुनरावि, वह पुनः सुलभ नहीं है, जल्दी ही नहीं मिलने वाला है। और चूंकि अभी मिला हुआ है तो इसको खोना नहीं है। यह प्रभु ऋषभ देव भगवान ने अपने 98 संसार पक्षीय पुत्र, प्रभु दीक्षित हो चुके, प्रभु को साधना के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी अवसर पर भरत चक्रवर्ती के चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। भरत 6 खंड की साधना करने के लिए निकल जाते हैं और लंबे समय के बाद 60,000 वर्षों के बाद वे 6 खंड की साधना करके पुनः वनिता नगरी, जिसको अयोध्या भी कह सकते हैं, पहुंचते हैं। जब वो अयोध्या में पहुंचते हैं, चक्र उनके आयुधशाला में या राजसभा में प्रवेश नहीं करता है, रुक जाता है चक्र। हालांकि वो 6 खंड की साधना करके आ गए और 6 खंड की साधना पूरी होने के बाद चक्र यथा स्थान स्थापित हो जाता है, पर वो नहीं हो पा रहा था। तब मंत्रियों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा उन्हें पता चला
कि अभी भी उनके जो भाई हैं, बाहुबली सहित अन्य सारे भाई, कुल वे 100 भाई थे, भरत, बाहुबली और फिर 98 छोटे भाई। तो राज पुरोहितों ने और मंत्रियों ने उनको बताया कि आपने बाकी सबको जीत लिया है, लेकिन अभी भी बाहुबली जीते नहीं गए हैं और अन्य 98 भाई भी जीते नहीं गए। तब उन्होंने अपने भाइयों से अपनी अधीनता स्वीकार करने की बात कही कि आप सभी लोग मेरे अधीन होकर के अपने राज्य का संचालन करो। घटना लंबी है, बाहुबली नहीं मानते, बाहुबली फिर युद्ध के मैदान में आ जाते हैं, बाद में वो संयम में चले जाते हैं। छोटे 98 भाई, उन्होंने ना कुछ जवाब दिया, न वो कुछ निर्णय कर पाए। तब वे अपने पिताश्री, जो ऋषभ देव तीर्थंकर बन चुके थे, केवली बन चुके थे, तीर्थ स्थापना हो चुकी थी, वो अपने पिता के पास गए, भगवान के पास गए और जाकर के कहा कि जो राज्य आप देकर के गए हैं, बड़े भ्राता भरत उस राज्य को हमसे अधीन करवाना चाहते हैं, वो हमारी स्वतंत्रता को अपने अंदर में लेना चाहते हैं। क्योंकि चक्रवर्ती का यह जित व्यवहार है, एक भी राजा, अगर 6 खंड का एक भी राजा स्वतंत्र रह जाए तो फिर चक्र की स्थापना प्रतिष्ठित स्वस्थान में नहीं होती है। इसलिए उन्होंने ये बात कही। तो छोटे भाइयों ने भगवान के सामने अपनी बात रखी कि हमें क्या करना चाहिए। अब भगवान राज्य के बारे में तो बोलेंगे नहीं, युद्ध के बारे में बोलेंगे नहीं, संसार की किसी भी प्रवृत्ति के बारे में भगवान बोलेंगे नहीं। भगवान वीतराग हो चुके हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन चुके हैं, तीर्थंकर बन चुके हैं। वे तो अब आत्म कल्याण का ही उपदेश देते हैं। तब उन्होंने अपने उन संसार पक्षीय पुत्रों को एक सामान्य भव्यजन समझ करके, अब पुत्र और पिता वाला संबंध नहीं है। पुत्रों के मन में है कि ये हमारे पिता हैं, क्योंकि वो तो छद्मस्त हैं, लेकिन भगवान वीतराग बन चुके हैं, उनके लिए सामने जो भी आता है वो भविजन है और वो भव्यों को उपदेश देते हैं। उस समय ऋषभदेव भगवान ने उन 98 भव्य जनों को यह उपदेश दिया, संबुज्जः किम न बुज्जः, तुम बोध को प्राप्त कर लो। क्यों बोध प्राप्त नहीं कर रहे हो? यही अवसर है बोध प्राप्त करने का। संबोही खलु पेच्च दुल्हा। हाँ, फिर अगले जन्म में जब ये मनुष्य जन्म खो दोगे, उसके बाद संबोधि मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है। और जो समय बीत गया, यह मनुष्य जन्म अगर तुम हार गए तो शीघ्र ही पुनः ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होगा, ऐसा संयम साधना के अनुरूप जीवन पुनः जल्दी नहीं मिलेगा। तुम बोध को प्राप्त करो। उन्होंने समझाया कि संसार का राज्य आज भरत अधीनता चाहता है, तुमको अपने अधीन बनाना चाहता है, कल कोई और आ सकता है। संसार के राज्य की, संसार में किसी भी अधिकार की, सत्ता की, पद की कोई नियत निश्चित अवधि नहीं है। व्यवस्था से हो सकता है कि 5 साल के लिए, 3 साल के लिए तुमको सरकार बनाने का अवसर मिला है, तुमको पद मिला है, लेकिन नियम नहीं है, निश्चय नहीं है कि 5 साल पूरे हो पाए, या जो भी टर्म सीमा जहां जिसकी हो वो पूरी हो पाए, इसका कोई निश्चित कोई प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है। कभी भी हाथ से छूट सकता है। पद प्रतिष्ठा कभी भी हमारी गंवा सकते हैं, हम जा सकती है, छीनी जा सकती है, बदली जा सकती है। लेकिन अगर धर्म आराधना करके व्यक्ति अपनी आत्मा का विजेता बनता है, आत्म पद पर प्रतिष्ठित होता है,
पंच परमेष्ठी के पद में प्रतिष्ठित होता है और अगर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है, मोक्ष रूपी राज्य का वरण करता है, तो वो निश्चित ही उसका अपना है, उसे कोई छीन नहीं सकता, उस अधिकार से कोई हटा नहीं सकता। इसलिए भगवान ऋषभदेव ने ये प्रथम बार संबोधि की बात कही, अपने संसारी पुत्रों को भविजन मान करके, और वे भी हलुकर्मी जीव थे, सहज में ही उनको बात समझ में आ गई, उन्होंने संबोधि को प्राप्त कर लिया। वो प्रभु के पास दीक्षित हो गए, प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए, और साधना करते हुए समय आने पर वे सारे के सारे भाई मोक्ष पधार गए। तो यहां बोध दिया गया है। बोध देने का उद्देश्य यही है कि जो हमारे में प्रमाद है, हम उस प्रमाद से ऊपर उठें। जब तक दृष्टि सम्यक नहीं बने, वहां तक मिथ्यात्व का प्रमाद है। मिथ्यात्व भी अपने आप में एक प्रमाद है, वो बहुत भारी प्रमाद है। प्रमाद की जब पराकाष्ठा होती है तो मिथ्यात्व है, कषाय की जब पराकाष्ठा होती है तो मिथ्यात्व है। इसलिए प्रमाद को जीतने के लिए अथवा प्रमाद से बचने के लिए प्रभु महावीर ने आचरांग सूत्र में कुछ सूत्र दिए हैं, जिसमें एक सूत्र दिया है, उठिए नोपमाये, उठो प्रमाद को त्याग दो। अब प्रमाद के संदर्भ में तीन बातें हो सकती है। एक वो, हम जिसको जानते हैं, समझते हैं, पर उसकी हमें श्रद्धा अगर नहीं है। हम मोक्ष के स्वरूप को जानते हैं, हम नव तत्वों के शाब्दिक और बौद्धिक स्तर पर उसके स्वरूप को समझते हैं, लेकिन अगर हमारी उस पर दृढ़ श्रद्धा नहीं है, तो ये हमारा सबसे पहला प्रमाद है, जिसके लिए प्रभु ऋषभदेव ने कहा, संबुज्जः किम न बुज्जः संबोहि खलु पेच्च दुल्हा। संबोधि का प्राप्त होना, दृष्टि का सम्यक हो पाना सबसे दुर्लभ है। कदाचित एक स्टेप आगे बढ़ गए, बोधि प्राप्त हो गई, दर्शन सम्यक हो गया, दृष्टि विशुद्ध हो गई, फिर भी जीवन में अगर आचरण नहीं आए तो ये दूसरा प्रमाद है। पहला प्रमाद है, जिसे हम जानते हैं उसे हम मानते नहीं है, अगर श्रद्धा नहीं स्वीकार करते हैं उस पर, तो मिथ्यात्व का भारी प्रमाद है। दूसरी अपेक्षा, हमने श्रद्धा भी स्वीकार कर ली, दृष्टि सम्यक हो गई, फिर भी हम आचरण में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, व्रत प्रत्याख्यान और त्याग में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तब यह दूसरा प्रमाद है। हम अविरति हैं तब भी प्रमादी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं तब भी प्रमादी हैं, तब भारी प्रमादी हैं। अगर हम अविरत सम्यक दृष्टि हैं तो प्रमाद थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन फिर भी प्रमादी हैं। और यदि देश विरत हो गए, व्रत पचखान ले लिए, श्रावक धर्म को स्वीकार कर लिया, तब भी प्रमादी हैं। अभी तक अप्रमत्तता की स्थिति नहीं है, क्योंकि कुछ पापों का त्याग हुआ और कुछ पाप हमारे खुले रहते हैं। इसीलिए कहा कि प्रमादी ग्रस्त जीवन है, अधूरी धर्म करनी है, बनूंगा कब मुनि मुझ में हो ऐसी शक्ति चाहता हूं, मनोरथ तीन उत्तम ये जिनेश्वर नित्य भाता हूं। श्रावक प्रतिदिन यह मनोरथ करता है कि इस प्रमादी ग्रस्त जीवन का त्याग करके, संपूर्ण पापों का त्याग करके मैं मुनि कब मरूंगा। तो दूसरे लेवल पर पूर्ण रूप से जब तक पाप का त्याग नहीं कर पाए अथवा बिल्कुल पाप का त्याग नहीं कर पाए, तब तक दूसरे स्तर का प्रमादी है। हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, श्रद्धा से स्वीकार भी करते हैं कि कषाय त्याज्य है, संसार छोड़ने योग्य है, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये दूसरा प्रमाद। उसके बाद तीसरा प्रमाद, मान ली मुनि बन गए, पापों का त्याग कर दिया, संपूर्ण पापों को त्याग करके पंच महाव्रतधारी बन गए,
फिर भी वहां कहा है कि छठा गुणस्थान प्रमादी साधु गुणस्थान। अब साधु है तो प्रमादी क्यों? तो वहां ज्ञानी जन कहते हैं कि अनंतानुबंधी कषाय चली गई, सम्यक दृष्टि आई। अप्रत्याख्यानी कषाय चली गई, श्रावकपना आया। प्रत्याख्याना वर्ण कषाय चली गई, साधुपना आया। संज्वलन कषाय बाकी है। संज्वलन कषाय भी अगर थोड़ी भी मदमाती है, थोड़ी भी गाढ़ है, तो प्रमाद है। और संज्वलन कषाय भी इतना क्षीण कर दिया जाए, बहुत मंद कर दिया जाए, तो जीव छठे से सातवें गुण स्थान में प्रवेश करता है, तब अप्रमादी है। तो इस तरह से भगवान ने 3 स्थान पर मुख्य रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रमाद को त्याग करने की बात कही। पहला, प्रमाद त्याग करके मिथ्यात्व को छोड़ें, सम्यक दृष्टि बने। दूसरे स्तर का प्रमाद त्याग करके श्रावकपना या साधुपना स्वीकार करें। और तीसरे स्तर का प्रमाद त्याग करके साधुपने में, अप्रमत्तता में आगे बढ़े। संज्वलन कषाय को भी गाढ़ी ना होने दें, संज्वलन कषाय को भी भारी ना होने दें, तब जीव छठे से सातवें गुणस्थान में अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त करता है। इस तरह से अप्रमत्तता में आगे बढ़ता हुआ साधक अप्रमत्त साधना करता है, और अप्रमत्त साधना करने वाला साधक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। तो प्रभु इसी बात को लेकर के प्रभु ऋषभ देव ने इस गाथा के माध्यम से अपने 98 संसार पक्षीय पुत्र, जिनको उन्होंने भव्य जन मान करके मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, उसी की ये गाथा है। संबुज्जः किम न बुज्जः संबोहि खलु पेच्च दुल्लहा नो हुवनमंती राइयो नो सुलभम पुनराविजीवियम। इस एक गाथा में सम्यक दर्शन प्राप्त करने से लेकर के संपूर्ण प्रमाद का त्याग करके मोक्ष मार्ग में उत्कृष्ट रूप से आगे बढ़ने का उपदेश दे दिया। क्योंकि यह भी बता दिया कि एक बार मनुष्य भव अगर हाथ से चला गया तो दोबारा जल्दी ही नहीं मिलेगा, संयम का अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए पहला प्रमाद त्याग करके सम्यक दृष्टि बनो, दूसरे स्तर का प्रमाद त्याग करके साधु बनो, और तीसरे स्तर का प्रमाद त्याग करके अप्रमत्त साधक बन करके अप्रमत्त साधना करो। और अप्रमत्त साधना करते हुए अपने आत्म लक्ष्य को प्राप्त करो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके